हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है। बस खाना भोजन प्राप्त करना बाकी है। और खाने में आज मैंने बनाया क्या, दाल, पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी। सुबह नाश्ते में उपमा बनाया था। और संडे का दिन रहता है ना, बहुत रिलैक्स का दिन रहता है फ्रेंड्स। आराम आराम से सारा काम करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं रहती है। और कल मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को मतलब कल बहुत ज़्यादा व्यस्त दिन था, तीन जगह जाना था। तो 3 जगह तो हो नहीं सका, एक जगह तो स्किप करनी पड़ती है क्योंकि कितना हो नहीं पाता है। और आप भी समझ गए होंगे कि मैंने क्या स्किप किया। क्योंकि राम कथा तो आज भी जा सकती हूँ सुनने, लेकिन कल जो काम था ना तो वो कल का ही था। किट्टी पार्टी एक ही दिन हुई थी, तो आज मैं जाऊँगी कथा में सुनने। और फ्रेंड्स वो जो पंडित जी हैं ना, पंडित जी का कथावाचन जो भी, तो बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं। और उनकी चर्चा भी बहुत हो रही है कि है ना, मतलब वो भक्ति में इतने विभोर हो जाते हैं कि मैंने बताया था ना आपको कि रोने भी लग जाते हैं और ऐसे करके। तो बहुत अच्छी कथा है। अच्छा, आज एक कथा मेरे हस्बैंड ने सुनाई जो कि अपने आज की समस्या, जो अपने समाज में समस्या फैली हुई ना, उससे संबंध रखती है। ये द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा। द्रौपदी पिछले जन्म में शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। और मतलब वो बहुत भक्ति भाव से पूजा पाठ और सब मतलब सब करती थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने, शिव जी ने वरदान मांगा, शिव जी सॉरी द्रौपदी ने वरदान मांगा शिव जी से कि मतलब शादी के लिए। तो बोला वो बताओ कैसा वर चाहिए। तो वो क्या, उसने कहा कि है ना, ऐसा वर हो जो बहुत ही बलशाली हो, मतलब सर्वश्रेष्ठ बलशाली हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, और सत्य सत्य बोलने वाला हो, मतलब सत्यवादी हो, सुंदर हो, और ऐसा ऐसा करके 4-5 गुण गिना दिए, है ना। तो शिव जी ने कहा कि इतने सारे गुण मतलब एक इंसान में होना तो मतलब इम्पॉसिबल है। और फिर उन्होंने बताया कि मैंने जो भी सृष्टि में जो भी चीज़ पैदा करी उसको सर्वगुण संपन्न किसी को नहीं बनाया। और मतलब कि एक न एक कमी तो सब चीज़ों में रख दी। जैसे कि है ना, गन्ने में रस दिया तो उसमें खुशबू नहीं दी, फूल में खुशबू दी तो उसमें रस नहीं दिया, ऐसे करके मतलब कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताए थे। तो बोला एक न एक कमी तो मैं छोड़ ही देता हूँ, और उन्हीं कमी की वजह से ही रिश्ते चलते हैं। जैसे शादी के संबंध में जो मतलब हम लोगों में चर्चा हो रही थी, तो इन्होंने बताया था। तो बोला शादी ब्याह भी ऐसी चीज़ है कि उसमें एक न एक कमी तो होनी स्वाभाविक है फ्रेंड्स। और उसी कमी के सहारे मतलब ज़िंदगी कट जाती है। जैसे कोई मतलब थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो उसको आप शादी करके ले आओ, फिर पढ़ा लिखा लो। और भी कुछ ऐसे करके मतलब बोले कि समस्याओं का कारण यही है कि सबको यही देखते हैं कि मतलब कि रिश्ता हो, उसमें सब सुंदर भी हो और पढ़े लिखे भी हो, कमाने वाले भी अच्छे हों, और घराना भी अच्छा हो, और माँ बाप भी अच्छे हों। ऐसे ऐसे करके मतलब सारी चीज़ें एक में देखते हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि होता नहीं है। और इसी चक्कर में क्या होता है फ्रेंड्स की बच्चों की उम्र निकलती जाती है, एकदम साफ बात है ये। और फिर बाद में जाके उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर मतलब ऐसे ऐसे संबंध हो जाता है कि यदि वो पहले होता तो बिल्कुल ही नहीं होता, मतलब पहले जब शुरुआत के दिनों में। और ऐसे कर कर के फ्रेंड्स ये बढ़ती जा रही है बच्चों की उम्र। ये बहुत ज़्यादा शोचनीय विषय है। हालांकि कुछ लोग क्या तर्क देते हैं कि शादी का लड्डू खाए तो दुखी, नहीं खाए तो दुखी। तो हम तो नहीं खा के मतलब दुखी तो क्या, हम बहुत सुखी हैं, हम शादी ही नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे आजकल मतलब फैल रखा है, बहुत परेशानी का विषय है फ्रेंड्स। बाकी क्या करें, आजकल की जनरेशन है और माँ बाप को परेशान होना पड़ता है। ठीक है। और एक बात ये भी फ्रेंड्स क्या ना, मतलब कि हमारे मारवाड़ी है ना, चूँकि तो हमारे में एक कहावत ऐसे बोली जाती है कि जब फेरा रात आती है ना तभी होती है शादी। और जो हाथ पकड़ी बैठे रहे, पल्लो पकड़ी आप बैठी है ना, उसी के साथ होती है, ऐसे करके। अब देखिए
मतलब भगवान सब और मेरे हस्बैंड ने एक तर्क और ये भी दिया कि अब ये ना 30 नवंबर से केतु आ रहा है। अभी तक तो राहु था जो सबके बुद्धि भ्रमित कर रखा था, 36 साल से था, और अब ये 30 नवंबर आएगा ना, इसमें केतु आ जाएगा तो बहुत धार्मिक कार्य कराएगा और सबकी बुद्धि सही करेगा। तो भगवान सबके अच्छे अच्छे काम हो, सब बच्चों की शादियाँ जल्दी हों, और ऐसे ही प्रार्थना करते हैं भगवान से। और ये जो कथा, एक छोटी सी कथा और सुनाई मेरे हस्बैंड ने लक्ष्मी जी के संबंध में। लक्ष्मी जी का मतलब होता है धन संपदा। तो होता क्या है कि लक्ष्मी जी का वाहन क्या है, उल्लू, और लक्ष्मी जी का भाई है अहंकार। तो बोलते हैं कि जहाँ लक्ष्मी आती है ना, तो वहाँ बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हो जाती है, मतलब कि वो अपने आप में मतलब अहंकार करने लग जाता है। तो अहंकार होना बहुत स्वाभाविक है। यदि किसी के पास धन आ गया तो पैसा आता है, धन लक्ष्मी आती है, तो उसके साथ उसका भाई अहंकार जरूर आएगा। तो लेकिन जो श्रद्धा भक्ति वाले हैं ना फ्रेंड्स, फिर मैंने तर्क किया तो क्या इसका मतलब क्या पैसा होना ही नहीं चाहिए, लक्ष्मी आनी ही नहीं चाहिए? बोला नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंसान भगवत भक्ति में लगा रहता है और पैसों का दान करता है और धर्म के काम में खर्चा करता है और अहंकार नहीं करता है और भगवान का भजन करता रहता है, नारायण नारायण जी का, तो लक्ष्मी देखती कह रही ये तो मेरे पति का घर है। ऐसे बोला उन्होंने, बोला ये तो मेरे पति का घर है, यहाँ तो नारायण नारायण का जाप हो रहा है। तो यहाँ से तो भाई उल्लू को बोले कि तुम भी बाहर ही रहो, और अपने भाई को बोले ये तुम्हारे जिया जी का घर है, तो तुमको यहाँ आना नहीं है। और वो मतलब दान तब सब करेंगे, खूब पैसे वाले रहेंगे, दान तब, भगवान का नाम, ये सब सारे करेंगे, और लक्ष्मी भी उनके घर। तो बोले ऐसे लक्ष्मीवान बनना चाहिए जो सरल, ईमानदार और मतलब परहितकारी हों, परोपकारी हों, ऐसा है फ्रेंड्स। और तो कोई ख़ास बात है नहीं बताने के लिए, बस यही है कि आज भी कथा सुनने जाऊंगी और फिर उसमें जो अच्छी अच्छी बातें और भी आएगी तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।